नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में इस बार आरजेडी कमाल कर रही है। हर सर्वे में इंडिया गठबंधन एनडीए को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इसी से बीजेपी परेशान है। मोदी ने ऐसा टारगेट सेट कर दिया कि कार्यकर्ताओं का अब मजाक बनने लगा है। ऐसे में आरजेडी फुल फेज में बैटिंग कर रही है और यही परेशानी बीजेपी के लिए पसीने छुड़ाने वाली है। बिहार के पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होना है। इनके नाम है औरंगाबाद, जमुई, गया और नवादा। नवादा में एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी के बेटे हैं, तो चिराग पासवान के खाते में गई सीट जमुई और गया है। तो नवादा में बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर हैं, लेकिन सर्वे कह रहा है कि इस बार 2 सीटें फंसने वाली हैं। इसी बीच मोदी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने आता हुआ नहीं दिख रहा। इसी बीच लालू यादव अपने सारे ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं, जिससे मोदी की जमीन खिसकने लगी। बिहार में सत्ता पक्ष लालू परिवार को ही निशाना बना रहा है, जबकि ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष सत्ता की आलोचना करता है, लेकिन बिहार में उल्टा है कि सत्ता लालू परिवार की आलोचना कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली से आए नेता भी लालू को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन सब से बेफिक्र लालू परिवार मस्त है और अब लालू यादव सत्ता की नाक में नकेल कसने के लिए कमर कस चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी मानती रही है कि नरेंद्र मोदी हवा बदलने में माहिर हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि लालू यादव कहीं मोदी से 2 कदम आगे हैं। इसलिए लालू ने समीक्षा शब्द में सियासी सफलता का सूत्र तलाश लिया और वो ये बताने लगे कि आरएसएस और भाजपा संविधान बदलना चाहती हैं। अब बीजेपी सफाई देती फिर रही है। आप सुनिए मोदी ने संविधान पर क्या कुछ कहा। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोदी और क्यों सफाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लालू का तीर निशाने पर लगा और बीजेपी अंदर से हिल गई। इसके साथ ही साथ इस बार के चुनाव में बीजेपी परिवारवाद पर ठीक से हमला नहीं कर पा रही। इसका कारण है बीजेपी का परिवारवाद और इसी कारण बीजेपी की बोलती बंद है, क्योंकि हमेशा से परिवारवाद पर हमला करने वाले मोदी की इस बार बोलती बंद है और तेजस्वी बार बार मोदी और बीजेपी को नौकरी, महंगाई और अग्निवीर के मामले पर घसीट रहे हैं। लेकिन मोदी तेजस्वी के पिच के बजाय हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इसी के बीच वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी ने नौकरी दी होती तो वो जमकर बोलते, लेकिन बोल नहीं पा रहे। इसके साथ ही साथ जब भी मोदी लालू परिवार का नाम भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं, तुरंत लालू परिवार इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी को घेर लेता है और मोदी हांफने लगते हैं। इसके साथ ही साथ सर्वे कह रहे हैं कि इस बार 2019 वाला हाल नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी और इस बार बीजेपी नीतीश को लीड नहीं मिलने वाली और बिहार में लालू खेला करते हुए 10 से 15 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन यह बात तो तय है कि इस बार बिहार सीधा नहीं जाने वाला और खेला कर सकता है। लालू पर लालू यादव ने आज खुद मंच भी संभाला और प्रचार भी किया। ये जाहिर सी बात है मोदी की टेंशन को जरूर बढ़ाने वाला होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए
समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे।